विधानसभा क्षेत्र के गांव बिहाली से जोरदार हुंकार भरते हुए कहा कि आरती राव के अटेली विधायक बनने के बाद अटेली को विकास की बुलंदियों तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आरती राव खुद इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं और वह खिलाड़ियों की जरूरतों को समझती हैं, इसलिए इस क्षेत्र में आरती ही सबसे बेहतरीन कार्य कर सकती है। उन्होंने कहा कि सैनिकों की खान अटेली में युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने में आरती से बढ़िया कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भाजपा की सरकार बनती है तो चौधर दक्षिण हरियाणा के हाथों में रहेगी। अटेली में विकास कार्यों की झड़ी लगेगी और किसी भी क्षेत्र में पिछड़ने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ विरोधी अग्निवीर को लेकर गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। इसे लेकर पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि हरियाणा में अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। राव ने कहा कि कांग्रेस की मंशा साफ हो चुकी है कि वे सत्ता में आते हैं कि नौकरियों में भ्रष्टाचार का बोलबाला रहेगा। कांग्रेसी नेता अपने संबोधन में खुलकर खर्ची पर्ची की बात कर रहे हैं। भाजपा शासन में युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरियां दी गई हैं, जिसका सर्वाधिक फायदा दक्षिण हरियाणा के युवाओं को मिला है। केंद्रीय मंत्री ने अटेली की जनता को आरती राव को अपनी बेटी समझकर चुनाव में जुटने का आह्वान किया। वहीं इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी आरती राव ने कहा कि जिस तरह मेरे दादा और पिता ने आपके सम्मान की लड़ाई लड़ी है, उसी तरह उनके कदमों पर चलते हुए कभी इस क्षेत्र के हकों को मरने नहीं दिया जाएगा। इस दौरान ग्रामीणों ने केंद्रीय मंत्री और आरती राव का गर्मजोशी से स्वागत किया। स्पोर्ट्स का, खेल का वर्चस्व हरियाणा के अंदर सब जिलों के अंदर है, दुर्भाग्य से आपके जिले के अंदर नहीं है। 40% मेडल हरियाणा के बच्चे लेते आते हैं, लड़के लाते हैं, लड़कियां लेकर के आती हैं, लेकिन आपके यहाँ इक्का दुक्का छोड़ करके कोई कौन स्पोर्ट्स खेलता है? मत दे देना, विष देवे विश्वास मत दे देना। आज अखबार में पढ़ता हूं, आज व्हाट्सएप के ऊपर पढ़ता हूं कि आरती के साथ भीतर घात होगा। जिन लोगों को हमने वोट दिलवाई, इससे पहले जो एमएलए के प्रत्याशी थे, दूसरी पार्टियों के थे, भारतीय जनता पार्टी के अंदर आए। जैसे मैं आया था 10 साल पहले, तो हमारे साथ लोगों ने जब उनके साथ देने के लिए आप लोगों से अपील करी तो वो जीत गए। आज पार्टी ने आरती जी को टिकट दे दिया है। इसे हरियाणा के अंदर जो सरकारी नौकरी मिलेगी, ये फैसला हमने किया है, हमारी सरकार ने किया है। आज मैं खिलाड़ी की एक बात करते हुए आगे बढ़ाता हूं। अभी मैं गया था एससी कॉलोनी के अंदर, यहां के एक रिश्तेदार हुआ करते थे ताराचंद। गुड़गांव के अंदर जब हम आजादी पाए थे, सन 47 की बात कर रहा हूं, मेरे चाचा हॉकी खेला करते थे। हिंदुस्तान की हॉकी की टीम के 6 सदस्य यंग मेन्स क्लब गुड़गांव के भारतीय टीम के अंदर हुआ करते थे। 6, यानी कि आधी हिंदुस्तान की हॉकी की टीम गुड़गांव के यंग मेन क्लब की हुआ करती थी। वो कई मेडल लेकर के आई है। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले समय के अंदर यहां पर स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए आज आपके बीच के अंदर इसने आप लोगों से वोट मांगी है। नौजवानों की हमारे को जरूरत है। मेरी उम्र के लोग 35% बस करीब पंडित जी जैसे कि तो हो सकता है कि 25% रहेंगे। जिनके नाम लिए हैं, जो आरती ने जिनके नाम लिए हैं, उनका नाम मैं भी लेता। आज बिहाली गांव के अंदर सबसे पहले तो आपको इस बात की दाद देता हूं कि इतनी गर्मी के अंदर, इतने ह्यूमस के अंदर आप 2 घंटे से पसीना बहा रहे हो, लेकिन टस से मस नहीं हुए हो और वहीं के वहीं डटे खड़े हुए हो। आपकी हिम्मत की बात बता रहा हूं। और एक बात यह है, जब राव तुलाराम जी की धर्म पत्नी बिहाली गांव की हुआ करती थी, और उनके साहिबजादे राव तुलाराम के बाद युधिष्ठिर सिंह गद्दी के ऊपर आसीन हुए थे।
आज मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। जैसा हूं आपने मुझे पिछले 40-45 साल से देखा है, मेरा समर्थन किया है, मेरे पिताजी का भी किया है, मुझे जिता करके भेजा है। आज यहाँ के लोकल आपके चेयरमैन साहब करमवीर सिंह ने बड़े अच्छे ढंग से हमारे लिए वोट मांग लिए, सीताराम जी ने भी हमारे लिए वोट मांग लिए, और साथीगण जो मन से बोले थे उन्होंने भी वोट मांग लिए। मैं आपसे यूं कहना चाहता हूं कि आज के दिन चर्चा जब होती है इलेक्शन की तो कहते हैं कि पार्टी को बाहरी उम्मीदवार के तौर के ऊपर आंका जाता है। अटेली से न्यूज वाइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट।